बंगाल में बीजेपी की प्रचंड आंधी से घबराई ममता बनर्जी, वोटिंग से पहले मान ली हार। ममता बनर्जी ने जनता से कहा, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अमित मालवीय का जोरदार कटाक्ष, कहा ममता बनर्जी ने मान लिया है हार। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन चुनावी नतीजों से ठीक पहले ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि बंगाल का चुनाव प्रचार अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का यह बयान है कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। यह दर्शाता है कि अब तो बीजेपी की प्रचंड आंधी देख ममता बनर्जी को भी बंगाल में करारी हार का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली में मंच से उतरते समय ममता बनर्जी ने कहा कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी ने वोटिंग और चुनावी नतीजों से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक 23 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। इसमें यह दिख रहा है कि मंच से लोगों को धन्यवाद देते हुए ममता बनर्जी ये कहते हुए जा रही हैं कि अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जोहार, इंशाल्लाह, जय बांग्ला। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि ममता सबका धन्यवाद देते हुए मंच से दूसरे छोर पर पहुंच जाती हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए बोल रही हैं कि रहा ये गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, अनेक अनेक धन्यवाद। अब ये जो वीडियो है ममता बनर्जी का, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अब चुनावी नतीजों से पहले इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड आंधी है और अब टीएमसी की हार पक्की है। इसी पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज दावा कर दिया कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है और उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी हार को कबूल कर लिया है। एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति में ममता बनर्जी ने माना कि वो अपनी हार मान चुकी है। उन्होंने अपनी स्पीच का समापन इन शब्दों से किया कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि ना रहेगा तृणमूल ना मिलेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार उफान पर है। यहाँ सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ 2 चरणों में मतदान होना है। आगामी 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ममता बनर्जी जहां चुनाव को बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान के गर्व की लड़ाई बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, घुसपैठियों और तुष्टीकरण के मुद्दे पर जनता से वोट की अपील कर रही है। इस बीच बंगाल के पश्चिम वर्धमान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है,
जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बहन और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। याद करिए, पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहां पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब एक कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी।
नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था, अन्नदाता किसान प्रसन्न था, मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था, चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है, मछली उत्पादन का काम कम हुआ है, यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब, किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर आ गई है। कश्मीर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां बंगाल पहुंच चुकी है। मुर्शिदाबाद में फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने अयोध्या में सीआरपीएफ के काफिले की तस्वीर देख करके निशाना भी साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डराने के लिए केंद्र की फोर्स लगाई गई है। केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई है और इसी के साथ ही खास तौर से जो संवेदनशील एरियाज है जैसे कि मुर्शिदाबाद, वहां पर सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात की गई है ताकि जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। क्योंकि पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री रही है कि जब जब वहां पर चुनाव होते हैं तो काफी तादाद में हिंसक खबरें जो है वो देखने को मिलती है और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग ने ये पूरी तरीके से क्लियर किया है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है पूरी तरीके से हिंसा मुक्त होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।